नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं रीजनिंग का। आज फिर से हम एमटीएस का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि कैसा लेवल रहता है आपके आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में। आप सभी को पता होगा आपका एमटीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको जो भी सीरीज़ चली हुई है उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि यहाँ से आपको नए नए लॉजिक सीखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें रीजनिंग आती है तो ये सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और लास्ट में मुझे अपना स्कोर आपने बताना है कितना आया। 25 क्वेश्चन है, 25 में आपने बताने हैं कितने ठीक हुए आपके। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मेरा आंसर देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है जी? मैं यहाँ पे आंसर दूं उससे पहले आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्या बोला हुआ है? आफ्टर इंटरचेंजिंग विच टू नंबर्स, ठीक है, नॉट डिजिट। डिजिट चेंज नहीं करने हैं, दो नंबर चेंज करने हैं और आपको बताना है उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए। मतलब कोई दो डिजिट चेंज करो और आपका आंसर 81 आना चाहिए। आपके सामने इक्वेशन दे रखी है 798 प्लस 27 माइनस 719 डिवाइडेड बाय 6 × 5। अब इसको चेंज करना है कोई दो डिजिट। अगर आपको 81 लाना है तो आपको पता है कि पहले बड़े डिजिट के साथ खेलना पड़ेगा। क्लियर है जी? तो अगर मैं इन दोनों में से बड़े डिजिट को उठाता हूं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आ जाएगा 719 प्लस 27 माइनस 798 डिवाइडेड बाय, इसको 1/6 लिख लेते हैं और 5। ठीक है, अब देखते हैं ये कटता है कि नहीं कटता। 6 1 जा 6, तो यहाँ पे बचे 1, 6 3 जा 18 बचा 1 और 6 3 जा 18, यानी कि 719 प्लस 27 माइनस 133 इंटू 5। अब 133 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो 5 से 15, 5 से 15 एक 16 और एक 5 एक 6। ठीक है, 719 प्लस 27 माइनस 665। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 9 1 10 16 और 2 1 3 4 और 746 में मेरे को 665 सब्ट्रैक्ट करने हैं। 6 में से 5 गए, मेरे पास बचता है 1। अब यहाँ पे 14 में से 6 गए, मेरे पास बचता है 81 और यही मेरे को निकालना था। ठीक है जी, 81 ही मेरे को निकालना था, इसलिए मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप बोलोगे सर आपने बाकी ऑप्शन क्यों नहीं उठाए? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो डिजिट बहुत बड़े थे, अगर मैं इन्हीं के साथ खेलता तभी मेरा आंसर आता 81, अदरवाइज इन दो डिजिट को चेंज करने पे आपका कभी भी आंसर नहीं आता। तो इसको स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं जो आपने एग्जाम में अपनानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक फिगर दे रखी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इस फिगर को, पैटर्न को समझना और कंप्लीट करना है। तो कलर चेंज करते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। आपने आंसर बताना है ए, बी, सी या डी में आपका कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि एक पैटर्न सा बना हुआ है, इस पैटर्न को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको इतना तो पता है कि ये बनेगा सबसे पहले। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे टच नहीं हुआ तो इसने नीचे टच कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे देखो तो इसने काफी नीचे तक मतलब काफी इसने छोटा बनाया हुआ, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। आपके पास बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन सी। अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख जाएगा। कैसे? आपको अब यहाँ से एक लाइन कुछ इस तरह से भी बनानी होगी। अब ऑप्शन सी और 1 में देखो आपको डिफरेंस सामने दिख जाएगा। ये लाइन यहाँ पे है लेकिन ये लाइन यहीं पे खत्म हो जाती, तो ऑप्शन ए भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास फिर से सिलॉक का क्वेश्चन दे रखा है और बहुत सारे क्वेश्चन हमने वैसे सिलॉक के कर लिए हैं, तो मेरे को नहीं लगता आपको इसमें डाउट आता होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देख लूंगा। अगर आपको डाउट है तो मैं आपको सिखा दूंगा। अब आपको बोला है नो ब्लू इज वाइट, कोई भी ब्लू जो है वो वाइट के साथ रिलेट नहीं कर सकता। आगे बोला है नो ब्लैक इज ब्लू, कोई भी ब्लैक जो है वो ब्लू के साथ रिलेट नहीं कर सकता। तो ये आपकी वेन डायग्राम बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ इतना आपने कर लिया होगा। अब आपसे पूछा है ऑल वाइट आर ब्लैक, क्या सारे के सारे वाइट ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं?
आपको पता है व्हाइट और ब्लैक में डायरेक्ट रिलेशन आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो आप क्या बोलोगे, वी कांट से दैट, ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा, मेरे को दिख ही नहीं रहा तो मैं कैसे बोलूं। आगे बोला नो ब्लू इज ब्लैक, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं है, मेरे को पता है आपस में रिलेशन नहीं बना सकते, तो ये तो हो गया ट्रू। बोला सम व्हाइट आर नॉट ब्लू, कुछ व्हाइट जो है वो ब्लू नहीं है, मेरे को पता है कोई भी व्हाइट ब्लू नहीं है, तो सम की तो कंडीशन आ ही नहीं सकती, तो मतलब ये भी मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक मिनट, ये भी मेरा नहीं 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 नहीं, को देखना पड़ेगा क्या दे रखा है, सम वाइट आर नॉट ब्लू, ठीक है। तो जब हाँ यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि जब पूरे का पूरा ब्लू वाइट नहीं होगा तो सम वाला हिस्सा भी वाइट नहीं होगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो मेरा सेकंड और थर्ड ट्रू हो चुका है, तो अगर मैं इसका राइट आंसर देखता हूं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। क्लियर है जी। यहाँ पे क्यों हुआ ट्रू, क्योंकि मेरे को पता है कोई भी ब्लू व्हाइट नहीं है, तो कुछ व्हाइट ब्लू भी नहीं होंगे, इतना तो डेफिनेटली ट्रू होगा, तो इसलिए ये मेरा क्या था, ट्रू था। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले से, छठी संख्या पांचवी से, दूसरी पहले से, छठी पांचवी से, आपको इनको रिलेट करना है। तो मैं लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मेरा आंसर देने से पहले आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए 97 टू 63 क्वेश्चन मार्क 74 और 3। तो आपको पता है 97 टू 73 3, और ऑप्शन देखिए तो सारे के सारे ऑप्शन सिंगल डिजिट में है, मतलब ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है आपको, ठीक है, अलग सा क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2 होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो 3 होता है। मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं ले लूँ तो मेरा सेकंड डिजिट आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ही मेरा सेकंड डिजिट है, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 3, तो सेकंड डिजिट आ जाएगा मेरा 3, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन अ सर्टेन कोड 471 मींस हेयर इज वाइट, 726 मींस वाइट हर काउ, 639 काउ गिव मिल्क। क्या बोला है, एक निश्चित कोड भाषा में 471 का अर्थ है हेयर इज वाइट, 726 का अर्थ है वाइट हर काउ, 639 का अर्थ है काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है और आपसे क्या पूछा है, उस भाषा में हर का कोड बताओ। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए तब तक। हेयर इज वाइट, ये मेरे पास दे रखा है 471, आगे बोला है वाइट हर काउ, ठीक है, का कोड कितना दे रखा है 726, आगे बोला काउ गिव्स मिल्क, काउ का कोड कितना है 63। अब आपसे हर का कोड पूछा, तो हर आपको यहाँ पे दिख रहा है, बीच में दिख रहा है, मेरे को अगर ये दोनों कोड मिल जाते हैं वाइट और काओ का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो काओ को तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है 6, काओ का कोड आ चुका है 6। वाइट का देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वाइट दोनों में कॉमन है 7 7। अब बचा हर, तो हर के लिए एक ही डिजिट बचा, वो 2, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 2, का कोड क्या होगा 2, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जस्ट आपको कॉमन डिजिट ढूंढने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिर से एक फिगर दे रखा है, आपको इसको पहले देखना है, हो क्या रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, और रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क को। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा फिगर आएगा। तो आप यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है, सर्कल सबसे पहले यहाँ पे है, इसने पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ गया, फिर इसने पोजीशन चेंज कर दी और यहाँ पे आ गया। अब डेफिनेटली आपको पता है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जहां पे ऊपर है उसको रखो, बाकी छोड़ दो, तो ये एलिमिनेट हो चुके, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इसी के साथ इसने देखो थोड़ा सा प्लेस चेंज किया, यहाँ पे गया, यहाँ से ये यहाँ पे गया। अब आपको डेफिनेटली सी बात पता है यहाँ से ये कहाँ को जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा तो आपके पास यहाँ पे देखो, तो ये तो अपनी पोजीशन पे रहा, ये तो एलिमिनेट हो गया। अब कौन सा ऑप्शन बचा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन तो एक ही बचा, और वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। आपको चीज़ों को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी बनेगी।
जितनी जल्दी आप चीज़ें एलिमिनेट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी और उतना ही चांस बनेगा आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होने का। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट बोला 7 बॉयज ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, चलिए 7 लड़के हैं जो क्या दे रखा है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैं पहले एक लाइन बना लेता हूँ जिसमें 7 पर्सन मेरे को बिठाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे बोला ई इज वन एंड। ई जो है किसी एक क्या बोला वह छोर पर बैठा है, तो ई को मैं या तो यहां बना लेता हूं या यहां बना लेता हूं। बोला ए इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब आपको बताइए सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस करें तो राइट ही हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा। अगर ई यहाँ है तो इसका लेफ्ट तो इस तरफ होगा, मतलब ई यहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ से तो मेरे को क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे को बिठाना कौन है, ए बिठाना है फिफ्थ लेफ्ट पे। फिफ्थ लेफ्ट पे 1 2 3 4 5, ए मेरा यहाँ पे आ गया। बोला बी इज नॉट नेबर ऑफ ई एंड ए। बी मेरा ना तो यहाँ पे आएगा ना ही यहाँ आएगा, सॉरी ई के साथ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। मतलब ये दो प्लेसेस बचे मेरे बी के लिए। क्लियर है? तो दो प्लेसेस बचे मेरे बी के लिए। चलिए आगे क्या दे रखा है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर मैं बी को यहां रखता हूं 1 2 सी आ सकता है, बी यहां रखता हूं 1 2 सी नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली मेरा बी यहां आएगा, 1 2 3 सी आ जाएगा यहाँ पे। बोला डी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में बैठता है डी। अब एक ही पर्सन बचा, अच्छा दो बचे हैं। ओनली टू बॉय सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में दो बंदे हैं, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एफ। एक पर्सन कौन बचा, ए बी सी डी एफ जी। जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ठीक है जी, एक ही कंडीशन में हमने सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। बोला जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। क्या डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपको जी दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, फॉल्स। ए एंड बी आर नेबर ऑफ डी। ए और बी डी के नेबर है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ओनली सेकंड वाला क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ओनली सेकंड आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है जी? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसको रिपीट कर सकते हो, इस वीडियो को पीछे जाके दोबारा देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में आपके पास कोड दे रखा है ROBST का। ये कॉलर का और कुछ रैट का पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ROBSQPYLO। सबसे पहला काम है प्लेस वैल्यू लिखने का, तो लिख लेते हैं 18 15 2 19 20 17 16 5, यहाँ पे 12 और 15। ठीक है जी, तो यहाँ पे लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे नहीं, ये तो सामने का तो नहीं दिख रहा लॉजिक, सामने में लॉजिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो -3 दिख रहा है। 18 से 15 पे जाते हो -3 दिख रहा है। 19 से 16 पे जाते हो -3 दिख रहा है। 15 से 12 पे जाते हो -3 दिख रहा है। और बी से तो यहाँ पे -3 दिख रहा है। कैसे? 28 होगी यहाँ पे बी की वैल्यू, मेरे को 28 लेने पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, बताया मैंने क्या होता है क्या नहीं होता। 28 में से 25 गए, बचे 3। क्लियर है? तो लॉजिक तो आ चुका है। अब मेरे को पूछा किसके, JUGRT, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 7 21 10 18 और 20। ठीक है, तो 20 में -3 करूंगा तो 17 पे मेरे पास आ जाएगा Q। तो पहला डिजिट तो सभी में Q है, दूसरा O दे रखा है तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। G से लास्ट में चलते, 7 में से 3 गए, बचे 4, आ जाएगा लास्ट में D। मतलब ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं यहाँ से R का, तो मेरे पास आ गया U 21 में 3 माइनस किए तो मेरे पास आ जाता है 18। 18 पे आ जाएगा R, QOR। अब बीच में निकालना है G में से 3 माइनस किए तो G आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, QOGRD। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? ये रहा आपका राइट आंसर। इसमें क्या कर रखा था, क्रॉस कोडिंग दे रखी थी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट आ रखा है मेरे पास मैथमेटिकल का। बोला है ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, डी का मतलब है डिवीजन। तो लिख लेता हूं मैं पहले 35। ए का मतलब है एडिशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 25।
बी का मतलब है सब्ट्रैक्शन तो आ जाएगा 12, सी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा 25, डी का मतलब है डिवीजन। को सॉल्व करते तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, और 12 पंजे 60, 5 5 10 0 3 2 5 1 6, 60 माइनस 60, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे मेरे पास डेफिनेटली जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जीरो मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। क्लियर है, वैसे तो छोटी सी बात है लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता, तो बोर्ड मास अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, आगे बोला है किसी निश्चित कूट भाषा में येलो को ब्लू बोला जाता है, ब्लू को रेड बोला जाता है, रेड को ग्रीन बोला जाता है, ग्रीन को व्हाइट बोला जाता है, व्हाइट को ऑरेंज लिखा जाता है। तो उस भाषा में मनुष्य का रंग क्या होगा, यानी कि खून। ठीक है, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। रेड को क्या बोला जाता है, ग्रीन बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा राइट आंसर, ग्रीन होगा। ठीक है, अगर देखो ह्यूमन का कलर, ब्लड कलर होता है रेड, रेड को क्या बोला जाता है, ग्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 57 51 57 65 69 76 83, आपको बताना है कौन सा सीरीज फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो छोटा सा स्लोप है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे तो -4 दिख रहे हैं, यहाँ पे -6 दिख रहा है, और 57, और यहाँ पे +8 दिख रहा है, यहाँ पे प्लस, अच्छा सारे चार का एडिशन है, 4 6 8। यहाँ पे देखो तो फिर से +4 दिख रहा है, यहाँ पे 7 और 9 से 15, यहाँ पे ये गलत कर दिया। यहाँ पे एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, 75, क्योंकि +6 होना था तो आना चाहिए 75, उसने लिखा कितना 76। तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। स्लोप मेथड मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, टॉप 20 करके मैंने एक सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चन करवाए थे, जो कि बैंक से लेके एसएससी के हर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया था। अगर डाउट है तो वहां पे जाकर जरूर सीखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट में बोला गैम्बल का कोड दे रखा है, प्ले का दे रखा है, आपसे लैम्प का पूछा, EAMELE, इसका कोड दे रखा है 864321। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ना सबसे पहले, 7 1 13 2 12 5 8। यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, प्ले का देख लेते हैं क्योंकि प्ले में डिजिट छोटे हैं। 7265, यहाँ पे आ जाता है 16 12 1 और 25, ये एक 7 2 1 3 1 5 2 7। अगर इनका सम क्या होता तो ये आता, सम भी नहीं है। अगर सम भी नहीं है और प्लेस वैल्यू भी नहीं है तो हो सकता है कॉमन डिजिट हो, LAMP। एल का कोड कितना है 12, ए का कोड है 1, एम का कोड है 13 और बी का कोड है 2। तो 12 1 13 2, 12 1 13 2। ठीक है, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, इसका कोड तो नहीं दे रखा। 12, अच्छा 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 अच्छा, गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया। ठीक है, एल का कोड नहीं नहीं, अब मेरे को समझ आ गया क्या दे रखा है यहाँ पे। अब मेरे को लग गया पता इसका कोड कैसे आया। ठीक है, जी की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 6, एम की वैल्यू है 4, ए 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 2 6 5। अब एल का कोड आ जाएगा 2, ए का कोड आ जाएगा 6, एम का कोड आ जाएगा 4, बी का कोड आ जाएगा 3। 2643 2643 2643, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी, तो ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या था इस क्वेश्चन में, आपके पास कोड दे रखा था और उसी के जो कोड थे उन्हीं से इन्होंने कॉमन डिजिट निकाल के आपको आपका क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर है, कुछ नहीं था, कोई भी इन्होंने ऑपरेशन नहीं लगाया, इन्होंने खुद से कोड दे दिए और कोड से ही कॉमन पूछा और कॉमन आपका आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं हम कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, 6, अच्छा ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6 गर्ल सिटिंग इन अ रो। ठीक है,
अभी रो वाला एक क्वेश्चन किया तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए देके जा रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। इसका आंसर मेरे को सारे के सारे बच्चे अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। कितने बच्चे इसको ट्राई करते हैं मैं देखना चाहता हूँ, कितने बच्चे यहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है, जो चाहते हैं कि उनकी जॉब इस साल लग जाए, तो उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मेरे को इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत दिनों से बहुत कम बच्चे कमेंट बॉक्स पे आंसर देते हैं, तो इसका आंसर मेरे को देखना है कितने बच्चे सीरियस होके देते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपके पास एक पीस ऑफ पेपर दे रखा है। मिनट में आपको बता दूं कि 6 लड़कियां बैठी हैं रो और फेस कर रही हैं ईस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ ईस्ट की तरफ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ईस्ट को आपने नॉर्थ मान लेना है, ठीक है। इसको नॉर्थ मान के भी कर सकते हैं। ईस्ट आपका नॉर्थ हो जाएगा तो ये राइट साइड हो जाएगी और यही आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। इसको आपने करना है, अगर नहीं होता तो मेरे को बता देना, मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है, पर आपने इसको जरूर ट्राई करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बोला एक पीस ऑफ पेपर दे रखा है, उसको फोल्ड किया और कट किया, तो आपको बताना है जब उसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, मिरर इमेज का ही कंसेप्ट लगता है, बहुत बार बता चुका हूँ, मिरर इमेज का कंसेप्ट लगता है। लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट में, आपने उसको सॉल्व करना है, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी। सबसे पहले इसकी क्या होगी, मिरर इमेज बनेगी, तो आपने इसकी मिरर इमेज बना लो। अब अगर ये यहाँ पे है तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से बनेगी। मैं पूरी तो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे पास वो नहीं है कि एक तो इस तरह से बनेगी मिरर इमेज। अब ऊपर की तरफ भी इसकी मिरर इमेज बनेगी, अगर ये इस तरफ है तो ऊपर इस तरफ और इस तरफ से इसकी मिरर इमेज ऐसे को बन, क्लियर है। तो ये इसकी मिरर इमेज बन रही है। अब आपने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे गलत है और यहाँ पे भी ठीक है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ ये ठीक है, ये गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। अब इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे को बनेगी और यहाँ से ऐसे को बनेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है जी। तो ये क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्या आना चाहिए, मिरर इमेज। मिरर इमेज बनानी है इसकी और वहीं से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। RINPFR VCV आपको नेक्स्ट बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू लिख लो। 18 और 20 प्लस 2 का एडिशन, 20 और 2 22, 22 के बाद 2 का एडिशन करूंगा x, मतलब मेरा डिजिट स्टार्ट होगा x से। x से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है जी। तो पूरा सॉल्व करने को भी नहीं दिया एग्जामिनर ने, उसने जस्ट आपको पहले ही प्लेस वैल्यू से निकाल के आपका आंसर दे दिया। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो यहाँ पे देखो, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 26, 26 पे आ जाता है जेड, तो एक्स जेड जेड आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती रीजनिंग में। प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप आराम से कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। करिए, नेक्स्ट में आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं और बोला दोनों किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है कौन सा डिजिट आएगा। तो आपके पास दे रखा है 382 283, 382 283। अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 382 283, मतलब इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। अगर आप ये देखो ना तो ये क्या हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। डिजिट को इन्होंने क्या किया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। आपको बस वही डिजिट ढूंढना है जो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में है। 784 487 नहीं है, 564 465 बिल्कुल सही। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 564। इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाता है 465, 465, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो आपको परेशान करे, आराम से आप 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में बोला परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 गर्ल्स, ठीक है, इन ए क्लास आर कंपेयर्ड। 7 लड़कियों के मार्क्स कंपेयर है, 1 2 3 4 5 6 7, ऑल गर्ल्स हैव डिफरेंट परसेंट मार्क्स, सभी के अलग अलग मार्क्स है। बोला G4 हैज लोएस्ट परसेंट, मतलब सबसे लोएस्ट मार्क्स किसके आगे, G4 के। G3 हैज हाइयर परसेंटेज, G3 की हाइयर है, G5 बट लेस देन G1, G1 से तो ये कम है। आगे बोला द परसेंटेज ऑफ G6 इज लेस देन G2, G2 की ज़्यादा है G6 से।
G7 हैज द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा आ गई G7 की। G1 हैज द परसेंटेज ग्रेटर देन ओनली 3 गर्ल्स, सिर्फ 3 गर्ल्स से ज्यादा है G1 की, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा G1। अब दो तो लड़कियां आपको इसके नीचे दिख रही हैं, G3 G5, ठीक है। चलो जी, अब आपको पता है G2 G6 से बड़ा है, तो G2 यहाँ पे आ जाएगा, G6 से आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर बन चुका है। तो आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस बन चुका है। अब आपसे पूछा है हु हैज द थर्ड लोएस्ट परसेंटेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आ जाता है G3, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर है जी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे रखा था, आपको इसको सॉल्व करना था और आपका राइट आंसर आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट में आपके पास फिर से सेम दे रखा है, लेटर दे रखे हैं और उनको रिलेट करना है। जैसे ये दोनों आपस में रिलेट है, ये दोनों रिलेट है, इसको रिलेट करके नेक्स्ट डिजिट ढूंढना है। WXY 72, ZAB 29। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 23, 24, 5, यहाँ पे 28, 26, 27, 26। तो यहाँ पे तो +3 दिख रहा है, यहाँ पे भी मेरे को +3 दिख रहा है और यहाँ पे भी +3 दिख रहा है, लेकिन ये 72 और 29 कहाँ से आए हैं? तो इनका सम करते हैं, 23, 24, 25, 5 4 9 3 12, 2 2 2 4 1 6 7, बिल्कुल सही। इनके डिजिट का सम करने पे ये वाली वैल्यू आ गई और 3 3 का इन्होंने क्या कर रखा है, एडिशन कर रखा है। तो आपसे जिसका पूछा है IJK 30, आपसे पूछा है इसके नेक्स्ट वाले निकालने हैं ना। यहाँ पे 9 10 11, 9 3 12, 12 पे आ जाता है आपके पास L, ठीक है। J में 9 3 12, 10 3 13, M, L M L M और यहाँ पे आ जाएगा N। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 12 13 और 14, 4 2 6 1, 4 3 7 2 9, 1 2 3, 39 वाला LMN 39, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, LMN 39, ऑप्शन नंबर डी का मेरे पास राइट आंसर आ चुका है। जी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फिर से वही चीज़ है, प्लेस वैल्यू काम आई, अगर प्लेस वैल्यू याद है आराम से कर लोगे, नहीं याद है तो फंसोगे। चलते हैं नेक्स्ट की। चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे मिरर इमेज पूछी, ठीक है। यहाँ पे एम थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज का कंसेप्ट अभी पढ़ा हमने, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाले साइड कौन, ये जो हिस्सा है ये किस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। इस पार्ट को यहाँ पे देखना है आपने, यहाँ पे देखो इसने कितनी गलती कर दी है, इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, आपके पास बचे 3। अब यहाँ पे इसने टॉप और बॉटम चेंज कर दिया, ये फिर से गलत हो गया, 2 ऑप्शन बचे, आप 2 में तो ढूंढ ही सकते हो। अब यहाँ पे लाइन ऊपर की तरफ है ना, इसने लाइन कहाँ को भेज दी है, आप यहाँ पे बस इतना सा देख लो, लाइन मेरी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहेगी, इसने नीचे की तरफ भेज दी, तो इसको एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर ए बचा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है। तो ये अप्रोच होती है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जहां तक मैं जानता हूं, जितना एलिमिनेट करोगे चीजें आप उतनी जल्दी इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट आपके पास फिर से लेटर क्लस्टर दे रखा है, PIGMNZROL, इसका लेटर सीरीज ढूंढ, PIG, ठीक है। तो इसमें देखते हैं P की वैल्यू कितनी होती है, 16 और इसकी 13 -3, I की वैल्यू होती है 9 और इसकी 14, ठीक है। तो 9 1 10 और 4 14, 9 4 1 5, यहाँ पे 5 का एडिशन। G की वैल्यू 7 और यहाँ पे 6, यहाँ पे तो मेरे पास कुछ लॉजिक नहीं बन रहा, फिर मैं G की वैल्यू उल्टी करके देखता हूँ। यहाँ पे Z आ जाता है 26 27 28 21 32 33 में अगर मैं -7 करता हूँ, ठीक, 33 में -7 करता हूँ तो मेरे पास 26 आ जाता है। क्या लॉजिक है, -3 यहाँ पे +5 -7, ये इसके पास मेरे पास लॉजिक है।
तो यहाँ पे मेरे को -3 करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू होती है 18, 18 में 3 गए 15, 15 पे पहला डिजिट ओ, सारे ओ से स्टार्ट है, मतलब मेरा आंसर आ सकता है। ओ में मेरे को +5 करना है, 15 5 20, ओ टी, ओ टी से मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। एल की वैल्यू मेरे पास कितने होती है, एल की वैल्यू होती है 12, 12 -7, 7 में 12 में से 7 गए बचे 5, 5 पे होता है मेरे पास ई, तो मेरा आंसर आ जाएगा ओ टी ई, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है जी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली चीज भी लगी होगी पता क्या होती है कैसे होती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आपको बताना है इस सीरीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला काम तो हमारा है कि सीरीज को देखना है हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक था, यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया और एक इस तरफ को इंक्रीज हो गया, एक नीचे को और एक इस। अब यहाँ पे देखो फिर से एक इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब इस तरफ को इंक्रीज हुआ है, नीचे को इंक्रीज नहीं हुआ। अब डेफिनेटली सी बात है कि किस तरफ इंक्रीज होगा, आपको इतना पता है, दो यहाँ पे हो गए तो तीसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और ये सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे इसने उल्टा कर रखा है, यहाँ पे इसको उल्टा कर रखा है, और यहाँ पे तो इसने सीरीज ही अलग कर दी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही आपका क्या होगा राइट आंसर। क्लियर है जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको एक बार अच्छे से कर लो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में फिर से लेटर क्लस्टर का क्वेश्चन दे रखा है। तो आपके एमटीएस में लेटर क्लस्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, सी और एफ में देखते हैं। सी की वैल्यू होती है 3, एफ की वैल्यू होती है 7। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर, सॉरी एफ 6 होती है ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर +3 का इंक्रीज हो रहा है, 18 और 21 +3 का, 15 और 18 +3 का, मतलब 3 का एडिशन हो रहा है। अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे डिजिट ढूंढना है जिनमें 3 का एडिशन हो रहा है। 13 और 3 16, 9 और 9 3 12, और 16 और 3 19, 19 पे ये तो नहीं होगा, MIP वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे FMGH, एफ की वैल्यू 6, 6 + 2 8, ये भी नहीं होगा। एल की वैल्यू 12 और 3 12 और 3 15, ठीक है। ए की वैल्यू 1 + 3 4, पी की वैल्यू कितने 16 + 4, नहीं ये भी नहीं होगा। तो टी सी एस ही होगा। एस की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 19 + 3 22, टी की वैल्यू होती है मेरे पास 3 + 3 6, टी की वैल्यू बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 3 का इंक्रीज है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक नंबर सीरीज का दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी रॉन्ग नंबर सीरीज है। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए। 4 6 तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो मेरे को डेफिनेटली 2 टाइम्स दिख रहा है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो इसका 2 टाइम्स करते हैं। 147, 7 दूने 14, 4 4 दूने 8 1 9 2 294, मतलब 2 टाइम्स -1। यहाँ पे देखते 293, 6 9 दूने 18, तो 4, बिल्कुल सही है। 2 टाइम्स, और यहाँ पे तो प्लस हो गया, -1 +1, चलो। यहाँ पे देखते हैं 587, 8 दूने 16 1 17, 5 दूने 10 11, मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स +1। यहाँ पे देखते हैं 47 के साथ तो ठीक है, 7 4 94, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 दूने एक साथ, 7 दूने 14, 14 में 7 दूने 14, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। अब आगे लॉजिक, -1 +1 -1, तो यहाँ पे +1 होगा ना। 11 7 3 2 3, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा है ना, तो इरेज करके यहाँ पे करता हूँ आगे। लॉजिक तो मेरे पास आ गया, ×2 -1 × 2 +1 × 2 -1। अब यहाँ पे -1 हो चुका था तो +2 होगा, सॉरी -1 हो चुका था तो +1 होगा। 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 1 15 5, 1 कैरी 2 और 1 3 2 3 5 6, लेकिन यहाँ पे तो आया 2 3 4 6, यानी कि मेरा रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी आ गई 2 3 4 6। क्या लॉजिक था, इसका 2 टाइम्स -1, इसका 2 टाइम्स +1, इसका 2 टाइम्स -1, इसका 2 टाइम्स +1,
तो यहाँ पे रॉन्ग सीरीज आ चुकी है 2 3 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लॉग का रखा है, बोला ऑल टी आर क्यू, सारे के सारे टी किसके अंदर आते हैं, क्यू के अंदर आते हैं। बोला कोई भी एम टी से रिलेट नहीं कर सकता, कोई भी एम टी के अंदर नहीं जा सकता। चलिए बोला नो टी इज एम, ये तो सामने इसने दे रखा, तो ये तो आपका डेफिनेटली ट्रू होगा। बोला सम क्यू आर नॉट एम, ठीक है। चलिए तो आपको बोला सम क्यू आर नॉट एम, आपको पता है कुछ क्यू एम नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। जो टी के साथ है वो, जो क्यू टी के अंदर आते हैं वो एम के अंदर नहीं आ सकते, तो आप तो बोलोगे बिल्कुल ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। क्लियर है। अगर आपको डाउट है सिलॉग में तो वीडियो देखिएगा, वहां पे मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट करवा रखा है। चलिए नेक्स्ट आपके पास, आपको बताना है इनमें से आप ये वाली फिगर कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो मेरे को दिख रहा है बहुत इजी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो अब आप देखो ये वाली फिगर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी है मेरा राइट आंसर, यहाँ से हम इस फिगर को ड्रॉ कर सकते। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। आपने मेरे को स्कोर बताना है, और जो मैं आपके लिए होमवर्क दे के गया हूँ उसका भी मेरे को राइट आंसर बताना है। आज का सेशन करते हैं यहीं पे एंड। पेपर का लेवल था बहुत ईजी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।